हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग ऊष्मागतिकी के समआयतनिक एवं समतापीय प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके लिए हर लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और समझते हुए आगे की तरफ बढ़िए। आज की जो सेशन है इसमें ऊष्मागतिकी के सम आयतनिक प्रक्रम के साथ हम लोग समझेंगे कौन सा प्रक्रम, समतापीय। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सम आयतनिक प्रक्रम क्या है। क्वेश्चन है कि सबसे पहले सम आयतनिक, यहाँ मीनिंग वर्ड से ही क्लियर है। कह रहा है कि ऐसा है कि इसमें सम मतलब समान, आयतन कैसा है, नियत है। यानी सीधा सा बात लिखेंगे, इसमें आयतन का मान कैसा है, नियत, ठीक है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा बात है कि सबसे पहले कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम क्या है इसमें, तो सबसे पहले ये टर्म दिया हुआ है कि कांस्टेंट है, नियत। लेकिन इसमें क्या क्या बदल सकता है, दाब एवं ताप, ठीक है। तो वैसी स्थिति में इस प्रक्रम का नाम होगा समआयतनिक प्रक्रम। अब यहां टर्म समझिए, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण क्या होगा। आदर्श गैस समीकरण का फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी। इसका मतलब कितना है, तो इसमें पीवी बराबर एनआरटी है जिसमें आयतन क्या है, नियत है। तो पी यहां कितना, एन आर, बाई कितना भी, इंटू कितना टी। जबकि ये पूरा का पूरा प्रक्रम ही, यानी ये पूरी टर्म ही कैसा है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब P बराबर कितना, Ct आएगा। P बराबर कितना, Ct। इसका मतलब हुआ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। कह रहे हैं कि ऐसा है कि प्रेशर का वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर। क्लियर। अब इस बात को डिटेल में और समझेंगे कि सम आयतनिक प्रक्रम में और क्या क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्या है कि सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन नियत होने के कारण दाब ताप के समानुपाती होता है। ये बात पीछे भी दिखाए थे, एक बार ऐसे भी लिख देते हैं। पीवी बराबर कितना, एनआरटी, जिसमें भी नियत है अर्थात एन आर बाई कितना, भी इंटू टी। जबकि ये पूरा सिस्टम ही कितना हो गया, कांस्टेंट। जैसे ही कांस्टेंट होगा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। अब नेक्स्ट टर्म, और ऐसा होता है तो इस कड़ी में क्या होगा, आयतन नियत होने के कारण दाब तथा ताप का अनुपात हमेशा नियत होता है। इसका मतलब यानी यहां पे अगर इसको हम प्रोसीड करते तो ये आता P बराबर Ct। P बराबर कितना आएगा, Ct। इस कड़ी को आगे अगर प्रोसीड कर देते तो क्या आता, P बाई टी का मान कितना होता, कांस्टेंट हो जाता। अब इस प्रक्रम में क्या होगा, अगर मान लीजिए कांस्टेंट का टर्म दो स्टेट में लेते हैं। दो स्टेट कहने का अर्थ क्या है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल रहे हैं तो इसमें तीन पॉइंट हैं। एक का नाम है P, एक का नाम है V और एक का नाम है T। यहां पे भी लिखेंगे PVT। इसमें कौन कौन चेंज करेगा, कौन प्रक्रम में, सम आयतनिक। तो सम आयतनिक में आयतन नियत है, तो इसमें कितना हुआ कि सबसे पहले आयतन तो नियत रहेगा लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेगा। यहां पे आएगा P2 V2। तो इसमें क्या हुआ कि यहां पे जो वॉल्यूम था इसका वैल्यू कितना हो गया, कांस्टेंट। और जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ यहां भी कैसा, कांस्टेंट। तो इसमें जो रेशियो आएगा कितना आएगा, P1 बाई T1
बराबर कितना P2 बाई T2 का मान कितना होगा कांस्टेंट। क्या बातें क्लियर हैं? इफ यस तो आगे बढ़िए। और प्रत्येक देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, ऑनलाइन जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं रेगुलर रूप से क्लासेस के साथ साथ पहले कॉपी पे इसे नोट कीजिए और फिर एक बार देखिए, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आता है कि सम आयतनिक प्रक्रम में किए गए कार्य का मान बताइए। करे कि ऐसा है कि सबसे पहले आप बताइए सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य, तो समझेंगे इसको। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक पिस्टन लेंगे और इस पिस्टन में क्या है कि आयतन का मान नियत है। अगर आयतन का मान नियत है तो इसका कंडीशन साफ साफ है, कह रहे कि इस कंडीशन में प्रेशर का मान कितना होगा नियत। नहीं, यहां सम आयतनिक है, इसमें आयतन का मान कैसा है नियत है, आयतन कैसा है तो कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो पिस्टन दिया हुआ है इस पिस्टन में आयतन का मान कांस्टेंट हुआ, मतलब V1 बराबर V2 बराबर कितना V। तो बताइए किए गए कार्य का मान कितना, और कार्य के लिए समदाबीय प्रक्रम में एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, लिखे थे क्या, वर्क इक्वल टू P इंटू डेल V, राइट। लिखा गया था P इक्वल टू कितना, तो सबसे पहले वर्क इक्वल टू लिखे थे कितना P इंटू डेल V। जैसे ही P इंटू डेल V लिखेंगे तो आप ये बताइए कि इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो P इसके बाद V2 माइनस V1 और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P V माइनस V बराबर कितना 0, यानी कि किए गए कार्य का मान कितना हो गया 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। यानी सीधा याद रखना पड़ेगा, सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन नियत होने के कारण कार्य का मान कितना 0। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आ गया ग्राफ। और ग्राफ के लिए सबसे बड़ा बताते हैं क्या है, यहां पे आदर्श गैस समीकरण था जिसमें हम लोग लिखते थे PV बराबर nRT, और इसमें वेरिएबल कितना है 3, 1, 2 और कितना 3। अब कह रहा अगर 1, 2, 3 का कंडीशन है तो इसको अलग अलग कर दीजिए। किस आधार पे, तो पहले 1 और 2 है तो ये आएगा P, एक आएगा V। एक दूसरा कितना है 1 और 3, एक कितना आएगा PT। दूसरा कितना आएगा तो सबसे पहले 2 और 3, एक कितना VT। ये क्या है, इसके बीच ग्राफ खींचा जाएगा, यानी इसका नाम होता है इंडिकेटर डायग्राम। और PV, PT और VT के बीच कैसे, तो आइए डिस्कशन किया जाए। अब इसमें क्या है, एक है PT, एक है PV और एक है VT। 3 ग्राफ प्लॉट की जाएंगी इसमें। क्या ऐसा होगा, तो हाँ, अगर ऐसा है तो सबसे पहले एक है PT, एक है VT, एक है PT। अब इस तीनों के नाम को यहां रिप्रेजेंट करेंगे तो एक नाम आएगा P, यहां भी, इसके बाद P, इधर में भी, यहां पे P, इसके साथ भी। ठीक है जी, और यहां तक कड़ी सही में जुड़ी हुई है तो आपको निकालना क्या है, तो सम आयतनिक प्रक्रम में। तो पहला इसका हेडिंग क्या होगा, दाब एवं आयतन के बीच ग्राफ लिख दिए। अब सेकेंड वाला कड़ी को जोड़ा जाए। सेकेंड में क्या कहता है, दाब तथा आयतन
यानी भी, देखिए 2 बार सेम हो गया, यहां पीटी होगा, यहां क्या नाम आएगा, पीटी, तथा ताप के बीच ग्राफ, तो इसको टी लिख देंगे। अगला नाम आएगा यहां पे कितना, VT आएगा, इस बार V और T। तीसरा नाम है आयतन तथा ताप के बीच ग्राफ। ठीक है, अब इसमें बताइए, पहला कंडीशन में ये पीवी का ग्राफ है और इसमें आयतन क्या है, नियत है, इसलिए आयतनिक मान को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, भी का मान कैसा होगा, कांस्टेंट। अब आइए पीटी का ग्राफ क्या होगा, तो पीटी में तो भी है, क्या है, नहीं है। अब क्या करेंगे, क्या इसका ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, होगा, किसकी हेल्प से, आदर्श गैस समीकरण के हेल्प से। तो यहां लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण। अब कहिएगा आदर्श गैस समीकरण क्या होगा, तो इसके लिए कंडीशन यहां पे है कि पीवी बराबर कितना, एनआरटी। जैसे ही एनआरटी लिखे, लेकिन इसमें भी तो कांस्टेंट है, एनआर बाई भी इंटू टी। जो टर्म दिख रहा है ये मान कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां समझिए, अगर ये लाइन इस प्रकार के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर mx, बताए थे ग्राफ कहां से पास करता है, ओरिजिन से। ठीक है, y बराबर mx से स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ पास करेगा कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, तो यहां पे जो कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट तो tan थीटा हुआ, और tan थीटा का मान किसके बराबर आया, nr बाई कितना, v। तो इसमें कितना आएगा, p बराबर कितना है, ct। यानी कह रहा है कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो इस कड़ी में इसका मान कहां से चलेगा, सेंटर से। यानी इसमें कितना एंगल आया, थीटा। और यहां पे कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, अब अगला टर्म, अगले में दिखाया जा रहा है कि V और T के बीच ग्राफ, V और T के बीच के ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो VT का ग्राफ को प्लॉट ऐसे कर देंगे, परपेंडिकुलर। अब ऐसे कंडीशन में यहां पे ये ग्राफ किसका हो गया, VT। V का मान कैसा है, कांस्टेंट। क्या यहां तक बात क्लियर है, इफ यस तो आगे बढ़िए। देखिए, ये आपको बताया जा रहा है इंडिकेटर डायग्राम, सम आयतनिक प्रक्रम में जिसमें आयतन नियत होता है। तो इसकी जो प्लॉट डायग्राम है, यानी प्लॉटिंग की डायग्राम है, वो आपको हमने बता दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट समझिए, अब इसमें तीसरी प्रक्रम है जिसका नाम है समतापीय प्रक्रम। कह रहा है कि समतापीय प्रक्रम क्या है, यानी समतापीय प्रक्रम का अर्थ समझना होगा। तो यहां पे समझना बहुत सिंपल है, कह रहा है कि सम ताप, ताप का मान क्या है, नियत है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी वैसा प्रक्रम जिसमें ताप नियत हो। कह दिया वैसा प्रक्रम जिसमें ताप कैसा हो, नियत हो, लेकिन दाब एवं आयतन परिवर्तित हो रहा हो। कह रहा है ऐसा है कि ताप का मान कैसा हो, नियत हो, लेकिन दाब एवं आयतन परिवर्तित हो रहा हो, उसे समतापीय प्रक्रम कहेंगे। और समतापीय प्रक्रम में ताप का मान कैसा होगा, नियत, कांस्टेंट। ठीक है, अब तक 3 प्रक्रम बता दिए। पहला नाम बताए थे समदाबीय, जिसमें दाब नियत था, सम आयतनिक जिसमें
आयतनिक में आयतन नियत था, समतापीय में ताप नियत है। हर बार फंक्शन के वैल्यू को आपको मूव करना होता है और आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। कैसे बनेगा, अब आइए यहां चेक किया जाए। कर समतापीय प्रक्रम में ताप नियत होने के कारण, तो यहां पे पहले तो लिखेंगे पीवी बराबर एनआरटी, ये आदर्श गैस समीकरण है। अगर आपको न मालूम नहीं हो तो यहां लिख भी देंगे, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण लिख दिए। इसका मान आ गया पीवी बराबर एनआरटी। अब इस कड़ी में क्या है कि यहां अर्थ क्या है कि ताप का मान ही कांस्टेंट हो गया, अर्थात अब पीवी बराबर कितना होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब सीधा लिखेंगे पीवी का मान कितना हो गया, कांस्टेंट। सीधा, तो अब क्या बाकी रह गया, हो गया दाब तथा आयतन क्या होते हैं, तो कांस्टेंट। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो P बराबर C बाई भी, इसको लिख सकते थे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए समतापीय प्रकरण में ताप नियत होने से कितना दाब तथा आयतन का गुणनफल हमेशा नियत होता है, ये लाइन है। कैसे, थोड़ा देखा जाए। इसके लिए पहले आप दो स्टेट लीजिए। हर बार हम करें कि सबसे पहले अगर ऐसा टर्म दिखाना है कि समतापीय स्थिति की, तो ये इसमें कितना स्टेट लीजिए, दो। पहले स्टेट में यहाँ पे तीन बात लिखिए। एक का नाम P है, P के बाद कितना है, V है, T है। यहाँ भी कितना है, P है, V है और T है। इसमें क्या टर्म है कि T का मान कांस्टेंट है, तो T तो बदल जाएगा लेकिन नहीं बदलेगा, लेकिन बाकी तो बदल जाएगा। V1 लिख दिए, V2 V2। तो यहां पे अगर ऐसा रहेगा तो इसका कंडीशन कितना आएगा, P1 V1 बराबर P2 V2। अब इसके अनुपातिक टर्म लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता था P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1। क्या ऐसा हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो सेम आएगा। और यहां पे याद रखेंगे इसके जो गुणनफल होंगे इसके मान भी कितने होंगे, कांस्टेंट। अब ऐसी कड़ियां तो साफ साफ जुड़ती चलेंगी, नहीं कह रहे कि सम दाबीय है, सम आयतनिक है, सम तापीय है, तीनों तो हम लोगों ने देख लिया है। जैसे ही हम लोगों ने इस तीनों टॉपिक को समझा है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन थी और कुछ बातें ऐसी थी जो कॉमन नहीं थी। क्या कॉमन नहीं थी कि सम दाबीय के लिए दाब नियत है, सम आयतनिक के लिए आयतन नियत है, सम तापीय के लिए ताप नियत है। अब कह रहा है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बात बड़ा अच्छा है। कह रहा है वर्क डन निकालिए किसमें, आइसोथर्मल में। इसके लिए पहले तो आपको यहां पे इंटीग्रल टर्म को लिखेंगे। इंटीग्रेशन है पीवी P इंटू डीवी, लिख दिए। कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। अब लेकिन आइसोथर्मल की बात करिए जा रहा है, तो आइसोथर्मल में पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी है ऐसा। तो इसमें से इसका वैल्यू कितना है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, पीवी बराबर सी है। इसका मतलब P बराबर कितना आएगा, C बाई भी। ठीक है। अब इस मान को यहां बैठा दीजिए, C बाई भी इंटू डी भी, इंटीग्रेशन V1 से V2। अब इसमें से आप बाहर क्या निकालिएगा, C को। यहां टर्म आएगा 1 बाई भी इंटू डी भी, इंटीग्रेशन टर्म V1 से V2। ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए, अगर ऐसा है तो सबसे पहला बात बताइए, C का वैल्यू क्या लिखेंगे, पीवी लिख सकते थे या पीवी के बराबर एनआरटी भी लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख रहे हैं अभी पीवी।
ln आया, ln के बाद v, लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2। अब इसको लिमिट को पुट करेंगे pv, यहां आएगा ln v2 माइनस ln v1। इसका मतलब कितना आएगा pv ln, कितना आएगा v2 बाई v1। अब देखिए pv का इक्वलिटी की बात किया जाए तो ये टर्म आता है nRT ln v2 बाई v1, यानी ये वर्क का क्या हो गया फॉर्मूला। अगर आप प्रेशर के केस में चेक करेंगे तो पहला रूल बताते समतापीय में, समतापीय प्रक्रम में, तो समतापीय प्रक्रम में ताप नियत है, तो P1 V1 का मान किसके बराबर है, P2 V2 के। इसका मान किसके इक्वल आएगा, P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां लिखेंगे वर्क nRT ln, यहां कितना आएगा P1 बटा P2। कंप्लीट हुआ। अब आइए फिर समझ लीजिए एक बार क्या होता है समतापीय प्रक्रम में। ताप कैसा है, नियत है, ताप नियत है, लेकिन वर्क की इंटीग्रल वैल्यू कितनी थी, वर्क इक्वल टू P इंटू डी, और लिमिट कितना से कितना तक, V1 से V2 तक। जैसे ही V1 से V2 लिखें तो इसमें क्या था कि यहाँ पे समतापीय प्रक्रम है, और समतापीय प्रक्रम में ताप का मान कैसा है, नियत है। जैसे ही ताप का मान नियत रहेगा तो PV का मान C होगा, तो P बराबर C बाई V आया। तो इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो यहां C बाई V लिखे, C कहां, बाहर, 1 बाई V, 1 बाई V का इंटीग्रेशन ln V, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कंप्लीटेड। आइए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अभी तक तीनों प्रोसेस में एक बात कॉमन रहा, कौन कौन सी बात, तो पहला पढ़े थे हम लोग कि सबसे पहला टर्म कि सब में वर्क होगा, साथ ही साथ सब में ग्राफ होगा यानी इंडिकेटर डायग्राम, साथ ही साथ आपके इक्वेशन यानी पीवी बराबर nRT से लिए जाएंगे। आइए ग्राफ समझते हैं। ग्राफ के लिए यहां पे इक्वेशन है पीवी बराबर nRT, इसमें कितना टर्म है, 3, 1 2 और 3। स्टेट कितना आएगा, 1 2, अगला कितना आएगा, 1 3, अगला कितना आएगा, 2 3, यानी कितना P VT। यानी इन टर्मों के बीच में हम लोग को खींचना होगा ग्राफ, लेकिन प्रोसेस कौन सा है, समतापीय, और समतापीय प्रक्रम में ताप क्या होता है, नियत। तो आइए जरा डिस्कशन किया जाए। कह रहे समतापीय प्रक्रम में ताप का मान कैसा होता है, नियत, किस प्रकार से, 1 1 2, 1 1 2, ऐसा लिख दिया। अब इसमें कंडीशन क्या है कि 3 तरह का टर्म है, एक लेना है P, P के बाद कितना आएगा, V, यहां पे आएगा PT, अब PT के बाद तीसरा आएगा VT। ठीक है जी। अब आइए यहां पे पहला नाम आता है दाब तथा आयतन यहां देखिए दूसरा क्या है, दाब तथा ताप के बीच ग्राफ, और अगला क्या है, आयतन तथा ताप।
हो गया। अब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, लेकिन किसमें? समतापीय। और समतापीय प्रक्रम में क्या होगा? तो समतापीय प्रक्रम में ताप चाहिए, लेकिन ताप तो यहां है नहीं, तो यहां लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण क्या होगा? तो ये नाम लिखा जाएगा पीवी बराबर एनआरटी, जिसमें टी का वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट। तो ये आ गया पीवी बराबर सी, पी बराबर सी बाई भी, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। ये टर्म कैसे चलेगा? ऐसे, ये पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? भी के। अब ये तो सीधा ग्राफ है नहीं, यहाँ पी एंड टी इंडिकेटर शो कर रहा है, तो इसको तो आसानी से स्लॉट कर सकते हैं। पी टी इन द सेंस, यहाँ कितना है? वी टी इन द सेंस। तो यहाँ पे ये बताइए कि इस कड़ी में अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं इस टर्म को, तो ऐसे कर सकते थे, और यहाँ पे जैसे ही इस तरह से लिखेंगे तो इसमें क्या होगा? टी का मान कांस्टेंट है, इसमें बताइए कितना है? वीटी है, इसमें इसका मान कैसा है? कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये आपका जो आज बताया गया टॉपिक है समआयतनिक और समतापीय। अगले सेशन में और टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, तब तक आप इस चैनल पर बने रहें, रेगुलर रूप से क्लासेस करते रहें। थैंक यू।